हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के इंग्लिश के लेसन नंबर 6 को। इस लेसन का नाम है बच्चों आई वंडर व्हाई। तो इस लेसन का मीनिंग है बच्चों, मैं आश्चर्यचकित हूँ, क्यों। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें दी हैं जिस पर कि हर कोई आश्चर्यचकित होता है। तो देख लेते हैं बच्चों, इसमें क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से जो इसके पोइट हैं यानी कवि हैं वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी है बच्चों। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये तालाब है। तालाब में एक बतख या फिर हम बगला बोल सकते हैं, वो बैठा हुआ है। ये एक किसान है जो कि अपने बैलों को लेकर जा रहा है कहीं पर। पहाड़ है, पक्षी है, इंद्रधनुष है, बादल है, ठीक, और पेड़ है, चिड़िया है। इस तरीके से ये पिक्चर हमें दी हुई है। तो जो कवि है, हमारा पोएट है, वो किस वजह से आश्चर्यचकित है देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है आई वंडर वाई ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। मैं आश्चर्यचकित हूं या फिर अचंभित हूं कि जो घास है वो हरी क्यों है और जो हवा है वो दिखती क्यों नहीं है। तो जो पोइट है वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है कि जो घास का कलर है वो हरा क्यों है। क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों, कलर कोई भी हो सकता था घास का, ठीक है, लाल हो सकता था, पीला हो सकता था, लेकिन हरा ही क्यों है? किसने उसे ऐसा पेंट कर दिया एकदम हरा हरा सा, वो हमें दिखाई देता है। और जो हवा है वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? ठीक है, क्योंकि हवा भी एक चीज है, एक वस्तु है। सभी चीजें जिससे दिखाई देती हैं वैसे हमें हवा भी दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमें हवा नहीं दिखाई देती। तो इसको लेकर जो पोएट है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है। Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? किसने चिड़ियों को घोंसला बनाना सिखाया? सोचो ना, जैसे टीचर होते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ना लिखना वगैरह सिखाते हैं, लेकिन इन चिड़ियों को किसने सिखाया उनका घोंसला बनाना? घोंसला मतलब उनका जो घर होता है वो उन्हें बनाना किसने सिखाया? ठीक, क्योंकि ना वो इतना सुंदर सुंदर घोंसले बनाते बच्चों, ऐसा लगता ही नहीं है कि चिड़िया यानी बर्ड इतना सुंदर घोंसला अपने से बना सकती है, लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया इतना सुंदर सा घोंसला बनाती है। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को किसने रेस्ट यानी आराम करना किसने सिखाया? वो एक जगह खड़े रहते हैं, पूरी जिंदगी अपनी एक ही जगह बिता देते हैं। तो ये किसने बताया कि आपको एक ही जगह खड़े रहना है, हिलना डुलना नहीं है? ये उनसे किसने कहा है? तो इसे भी लेकर जो हमारे पोएट हैं वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हैं बच्चों। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्विट राउंड वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। तो जब जो मून है वो पूरा नहीं दिखाई देता हमें। देखा होगा बच्चों कि है ना, मून एकदम राउंड शेप में रहता है, ठीक है, लेकिन वो हमेशा ही वो राउंड शेप में हमें नहीं दिखता, गोल नहीं दिखता, पूरा का पूरा नहीं दिखता। वो कभी आधा हो जाता है, कभी और कम हो जाता है, कभी बिल्कुल छुप जाता है। तो जो बाकी का छुपा हुआ जो मून का हिस्सा है वो कहाँ चला जाता है? तो इसे भी देखकर जो कवि हैं वो आश्चर्यचकित है कि जो मून है वो कहाँ चला जाता है, आधा हिस्सा किस जगह चला जाता है। Who lights the stars when they blow out and makes the lighting flash about? तो सितारों को लाइट किसने दी? जो तारे हैं उन्हें, ये जो चमकते हैं तारे, उन्हें किसने ये लाइट दी है? ठीक है, तो इसे भी देखकर जो हमारे पोएट हैं वो आश्चर्यचकित हैं। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश आउट। Who paints the rainbow in the sky? किसने आकाश में, रेनबो यानी इंद्रधनुष, किसने आकाश में इंद्रधनुष को पेंट किया है? आपने देखा होगा ना, बारिश के मौसम में जब धूप में बारिश होती है तो आकाश में हमें रेनबो दिखाई देता है यानी इंद्रधनुष दिखाई देता है। 7 कलर्स निकलते हैं उसके, लेकिन हालांकि कंप्लीट 7 कलर्स तो मैंने भी नहीं देखे। आपने देखा हो तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है। 3 या 4 कलर मैंने देखे हैं, ठीक है। तो वो किसने जाके आकाश में जाके उसे पेंट किया है? हाँ, तो देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि भैया ये कहां से आ गया। हाँ, एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई।
और जो फ्लफी क्लाउड्स हैं, फ्लफी मतलब एकदम गुदगुदे से, ठीक है, जैसे रुई नहीं होती इस टाइप के फ्लफी क्लाउड्स हैं, उन्हें आसमान में जाके किसने हैंग मतलब लटकाया है, इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, फ्लफी क्लाउड्स। और वो बिना किसी सहारे के टंगे हुए हैं आसमान में, तो उन्हें जाके किसने आसमान में जाके टांगा है। तो इससे देखकर जो हमारे कवि हैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। तो बच्चों मन में आपके भी ऐसे क्वेश्चन आते होंगे जब आप कोई विचित्र चीज को देखते होंगे, तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है और हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि पोएम आपको अच्छे से समझ में आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।